फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं 4.2 का 2 नंबर। तो 4.2 का 2 नंबर जो आपका है कहा जा रहा है 4.2 में 2 नंबर में कहा जा रहा है कि उदाहरण 1 के सभी समस्याओं को हल करें। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 4 पॉइंट में जो आपका उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण दिया हुआ रहता है ना, उसमें जो उदाहरण नंबर 1 है उसमें आपका 2 सवाल दिया हुआ है। तो वही आपके 4.2 में 2 नंबर कहा जा रहा है उदाहरण 1 के सभी समस्याओं को दी गई समस्याओं को हल करें। तो उसमें 2 सवाल है, इस बार हम यहाँ पे लिए हैं जो आपको अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, बारी बारी से सवाल आपको बताएंगे। तो ये सवाल जो है पहले इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। इसमें जॉन और जीवंती दो है, ठीक है, 2 लड़के कुछ भी हो है, और उनके दोनों के पास जो है कुल मिलाकर दोनों के पास कुल मिलाकर जो है 45 कंचे हैं। और फिर यहाँ तक पहले हम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं पहले हम। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना कि तो हमको ये नहीं पता है कि एक के पास कितने कंचे हैं और एक के पास कितने कंचे हैं, जो दोनों में 45 हैं, ठीक है। तो हमको जब वो पता नहीं है तो हम मानेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, हम इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, x हम मान लिए, ठीक है। तो जीवंती के पास जो है, जीवंती के पास, ठीक है, कंचों की संख्या क्या हो जाएगा। जब ये बोल रहा है कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और जॉन का कंचा इतना है, तो 45 में अगर हम जॉन के कंचे को घटा देंगे तो जीवंती का कंचा निकल जाएगा, ठीक है। जीवंती के पास कितने कंचे हैं ये हमारा हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ये भी 5 कंचे खो देते हैं और ये भी 5 कंचे जो है खो देते हैं, मतलब हरा देते हैं। तो यहाँ तक पहले हम कर लेते हैं आप, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ देखिए लिखेंगे कंचे, तो 5 कंचे खो जाने के बाद, ठीक है, जॉन के पास बचे कंचों की संख्या। ये क्या बोल रहा है कि जॉन के पास जो भी कंचा था, ठीक है, उसमें क्या है 5 कंचा तो खो जाता है, यानी कि हरा आता है, तो 5 कंचा क्या होगा, घट जाएगा। तो यानी कि जॉन कंचा में कितना माने थे, x माने थे, और पूरा 5 खो गया, यानी कि 5 घट जाएगा उसका, तो इतना हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, दोनों का बोल रहा है, तो दोनों कर लीजिए। तो 5 कंचे बाद खो जाने के बाद, ठीक है, इसका जीवंती का ही बोल रहा है खो गया है, तो जीवंती का भी क्या हो जाएगा, 5 घट जाएगा। तो जीवंती कितना था, 45 था माइनस x, इसका इतना है, तो 5 घट जाएगा इसका भी, तो 5 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 45 में 5 जाएगा कितना होगा, 40 माइनस x, ये हो गया आपका, इजी हो गया। तो इतना कंचे उसके पास है अभी, ठीक है। अब यहाँ हो गया, आगे पढ़ते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब बोल रहा है क्या, इसका जो है, इसका गुणनफल जो है 124 है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार जो है हम समीकरण को बैठा रहे हैं, इसीलिए प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल यानी कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, गुणनफल कहा गया है, तो गुणनफल इंटू में हो गया, कितना बोला, 124। यहाँ तक हो गया आपका। पहले हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, 40x, फिर क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। अब इससे करेंगे तो क्या होगा, माइनस 200 और फिर यहाँ पे माइनस 5x, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब बराबर कितना है, 124 जुड़ जाएगा, यानी कि 45x हो जाएगा, और ये माइनस स्क्वायर उसको उतार लेंगे, इसको भी उतार लेंगे, और बराबर में 124 है आपका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस x उसको आगे कर लेंगे, इसको हम इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है, और फिर 124 जो है, ठीक है, तो यही कर लेते हैं माइनस 200, इसको इधर ला लेंगे, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 45x, और यहाँ फिर हम जोड़ देंगे, तो क्या होगा, 324 आपका हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए, क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे, इस माइनस को उधर कर देंगे, तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये माइनस में है, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जब हम कोई चिन्ह बदलते हैं तो क्या होता है, सब चिन्ह आपस में बदल जाता है, तो ये हमारा बन गया।
तो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, आपको एक्स का मान निकालना होगा। तो एक्स का मान निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि हम क्या करते हैं, ए को सी से गुना कर लेते हैं, फिर जो आता है उसका एलसीएम लेके जोड़ के घटा कुछ भी करके हमको क्या होता है 45 पुराना होता है। यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो इतना ही होगा। इसका फिर एलसीएम लेते हैं, 2 से 162, फिर 2 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, इसमें हम चाहे जोड़ के या घटा के कुछ भी करके जो है हमको सिर्फ 45 पुराना होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम 2 2 4, ठीक है, और फिर 3 दिया 9 और 3 दिया 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसे हम सब गुना कर लिए। अब देखिए 9 9 चौके 36, 36 में अगर ये वाला 9, 36 में ये 9 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा 45। तो हम क्या बताएं आपको, हमको कुछ भी करके जो है कुछ भी करके हमको 45 पुराना होता है, तो हम कुछ भी करके 45 पुरा सकते हैं गुणनखंड लेने के लिए। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि 36 में अगर 9 जोड़ते हैं तो हमारा 45 क्या होता है उड़ जाता है। लेकिन यहाँ 45 जो है आपका माइनस में है, तो हमको माइनस चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे -36 एक्स और -9x करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह है बढ़ माइनस का तो माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हमारा इतना उड़ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर क्या लेंगे -36x और -9x इसके जगह पे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर प्लस 324। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। इसमें कॉमन आ रहा है आपका x, तो x -36, और इसमें कॉमन आपका आ रहा है 9। यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस माइनस, इसको इधर 9 से भागा इसमें दीजिएगा तो 36 में कट जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेंगे x -36 और इसको फिर m एक बार लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया आप लोग का। इसको हम डालते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो आया है x -36 बराबर 0 है सब में आपका। ठीक है, 0 0 x -36 एक बार 0 यहाँ पे लेंगे और एक बार 0 जो है हम एक बार यहाँ पे लेंगे। तो x ये माइनस में प्लस में हो जाएगा और ये भी माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 36 आ गया और दूसरा x बराबर 9 आ गया। तो चाहे आप x का मान ये वाला रखिए, चाहे आप x का मान ये वाला रखिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को रखना है और फिर इसका मान निकाल लेना है। जैसे कि हम मानेंगे कि यहाँ पे अब जो है जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर क्या ले लेंगे, चाहे आप x का मान ये वाला ले लीजिए चाहे आप ये वाला ले लीजिए। तो मान लीजिए आप 9 ही ले लेते हैं या आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका x का मान 2 आया है और नीचे में क्या बोला गया जीवंती का भी देख लेते हैं। जीवंती के पास कंचों की संख्या तो क्या था 45 - x। तो 45 में जो है आप x का मान घटा दीजिए। जो x आप इसमें लिए थे वही x आप इसमें लीजिए। ये नहीं कि इसमें 9 ले लिए इसमें 36 ले लिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों का कंचों की संख्या। इसके पास 9 कंचे हैं, इसके पास 36 कंचे हैं, दोनों का योग 45। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला नंबर का आंसर। तो दूसरा नंबर देख लीजिए उदाहरण 2 का। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 का 2। ठीक है, उसी तरह जो है हम सवाल नंबर 2 भी देख लेंगे। ठीक है, 2 नंबर का जो था उसमें उदाहरण उसमें 2 सवाल थे। एक सवाल तो बता चुके हैं, एक सवाल ये है जो अभी देखेंगे अभी आप लोग। तो ये सवाल देखिए यहाँ पे, इसमें क्या कह रहा है, तो में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ये सवाल जो हम बता रहे हैं वो आपका 2 नंबर का ही है। 2 नंबर में जो कहा गया है कि उदाहरण 1 के, तो उदाहरण 1 में जो है आपका 2 सवाल दिया हुआ है जो बता चुके हैं, एक ये है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 2। यहाँ पे क्या बोला गया इस सवाल में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, कुछ खिलौने पहले हम मानेंगे, तो ये कुछ बोल रहा था, हमको पहले मानना पड़ेगा कितना है। माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या इसको हम मान लेते हैं कि x है। तो हम अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। ठीक है, प्रत्येक बोल रहा है। अब हम करेंगे क्या, एक दिन में प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत। ठीक है, ये भी मान लेते हैं हम निर्माण लागत। इसका बात हो रहा है। तो यहाँ देखिए एक दिन में प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत क्या बोल रहा है इसमें से
कि 55 में से, ठीक है, जो बोला लिखेंगे 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाना है, संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। ये और ये क्या है, बराबर है। यहाँ तो हो गया क्लियर आप लोग का। अब क्या बोल रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, कुल निर्माण बोल रहा है, क्या होगा, हम ये दोनों गुना कर देंगे, ठीक है, इस तरह से प्रश्नानुसार कुल यानी कि दोनों गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो x इंटू कितना है 55 माइनस एक्स बराबर कितना बोला गया है 750, तो ये आपका बन गया। अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, तो माइनस एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे प्लस 55x इसको इधर कर लिए, ठीक है, और ये हम क्या किया, इसको माइनस में ला लिए, इस तरफ ला लिए, और यहाँ पे 0 बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस को हम उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। हम क्या किया, चिन्ह को बदल दिए, ठीक है, और ये जो माइनस में था वो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसमें आप क्या कीजिएगा, इसको गुना करके इसको गुणनखंड निकाल लीजिएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या है 1, और 1 से गुना कीजिएगा इसमें तो इतना ही होगा, तो इसका फिर कर लीजिए एलसीएम, कितना से देखते हैं, 5 से खिलाते हैं, ठीक है, 5 से, तो कितना मान में 1, फिर यहाँ पे 5 0, फिर 5 से खिलाते हैं 30, ठीक है, तो 5 बचे 25, और 25 और 30 को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 55 पूर जाएगा, ठीक है, 55 हमारा पूर जाएगा। इसको आंसर क्या चाहिए, माइनस में, तो माइनस दोनों जगह दे देंगे, ठीक है, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये जुड़ जाएगा, और सॉरी जुड़ जाएगा, और फिर बढ़िया माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है, तो हमारा इतना पूर गया। तो ये चीज गुणनखंड जो आया हमारा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस 30x, क्योंकि पे x था इसका x, और प्लस 750, ठीक है, बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन लेंगे, एक बार फिर इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कौन आपका सिर्फ x आ रहा है तो x माइनस 25, और इसमें कौन आपका क्या आ रहा है आपका 30, तो क्या होगा x और प्लस माइनस माइनस, इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो 25 और में खा जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। इसको एक बार उतार लेते हैं और फिर इसको एक बार, तो क्या आ जाएगा x बराबर x में 25 बराबर 0, एक बार 0 इसमें, एक बार 0 इसमें, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। तो आपका x बराबर जो है 2 आंसर है, ठीक है, इसमें 2 आंसर में जो है आप है किसी एक आंसर को आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए बता रहे हैं, आपको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, किसी एक दिन में कुल निर्माण यहाँ से, ठीक है, हम उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आपको बोल रहा है कि उस दिन यहाँ पे ये आपको ज्ञात करने कह रहा है, तो x का मान जब ये आंसर हो गया, और आप चाहे तो इसको भी निकाल सकते हैं, 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस एक्स आप 30 को घटा दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर लीजिएगा, चाहे आप ये आंसर लीजिए या ये आंसर लीजिए, आपको आंसर एक ही लेना होगा, फिर आपको जो भी आंसर लेंगे x का वो फिर दोनों निकाल के बिठा दीजिएगा, फिर दोनों का मान क्या होगा निकल जाएगा आपका। तो ये दोनों सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 बताएंगे, ठीक है, तो 3 नंबर सवाल देखेंगे अभी हम। अब ये देख लीजिए सवाल, अब सवाल नंबर 3 देख लीजिए, ठीक है, सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 देखिए, बहुत इजी है, बहुत सरल है। ये जो है ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपका एमआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्या ज्ञात करने कहा जा रहा है आपको, और कहा जा रहा है कि जिनका योग जो है 27 हो। 2 संख्या है जिनका योग क्या है 27 है, और उनका गुणनफल 182 है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करें, यहाँ देखिए, पहले हम मानेंगे, माना कि पहली संख्या, हमको संख्या पता नहीं है तो हम मानेंगे, माना कि पहली संख्या जो है हमारा x है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगा हमारा, तो आराम से निकल जाएगा कि हम 27 में जो है पहली संख्या घटा देंगे तो जो घट के जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि योग पूरा इतना है, तो योग में हम पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब क्या बोल रहा है, जिसका योग 27 हो, ये हो गया यहाँ तक, और बोल रहा है क्या, और गुणनफल 182 हो। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार बोल रहा है इनका गुणनफल 182 हो, तो गुणनफल कर लीजिए, गुना हो गया, कितना बोल रहा है 182 हो, तो गुना करते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 27x, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर
182 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस हम कॉमन लेते हैं या फिर चिन्ह बदलते हैं, कुछ भी कीजिए आप, चाहे चिन्ह बदल सकते हैं डायरेक्ट, या आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस है इसको इस तरफ करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस था अभी वो क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्या हो गया, इधर आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को आगे कर दिए, इसको फिर इस तरफ कर देंगे, और ये जो माइनस में है उसको हम इस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में आ जाएगा 182। यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 0। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि आप माइनस कॉमन लिया मैंने, कॉमन लेने पर क्या होता है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस था तो माइनस में हो गया, ये माइनस था प्लस में हो गया, और फिर ये माइनस बराबर उस पर चल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये इस पर आया तो प्लस में हो गया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसको गुणा करेंगे। हम ये किससे कट रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 13 के पास हमारा कट रहा है। ठीक है, जो डायरेक्ट ही कट रहा है उसको हम डायरेक्ट ही कटा सकते हैं। ठीक है, तो कटाएंगे तो कितना होगा, 13 एक बार में, फिर यहाँ में 5 और 5 रह गया तो 52, तो 52 कितना बन जाता है, 4 बार में, 13 चौके 52। तो 13 और 14 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, 27 उड़ जाता है, ये हमारा क्या होगा, उड़ जाता है। ये माइनस चाहिए हमको माइनस में, तो यहाँ माइनस दे देंगे और यहाँ पे माइनस दे देंगे, ये माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस 27 उड़ जाएगा। तो हम गुणनखंड के रूप में क्या लेंगे, माइनस 13 और माइनस 14, तो ले लेते हैं माइनस 13x, क्योंकि यहाँ पे x था, माइनस 14x और प्लस 182 बराबर 0। इसको कर लेते हैं, इसमें कॉमन x आ रहा है, कॉमन ले लिए हम, और यहाँ इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका 14, तो x 14 जब इसमें भाग दीजिएगा तो आपका 13 और में खा देगा। ठीक है, तो 13 और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, ये हो गया आपका। इसको एक बार लिख लेंगे हम, और इसको हम एक बार लिख लेंगे, तो x बराबर 13 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 14 आंसर। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा ये भी बता देते हैं आपको हम। बराबर 0 है तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 माइनस में इधर आके प्लस में, और ये 14 जो माइनस में है इधर आके क्या होगा, प्लस में। ठीक है, क्योंकि आपके बराबर में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इसी कारण जो है ऐसे आप आंसर निकालिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, x बराबर आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया आपको, दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए, तो वो दो संख्या क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए मान, फिर यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगा आपको, चाहे आप x का मान ये वाला रखिए या ये वाला रखिए, आपको दोनों में से किसी एक को ही रखना है। यदि आप 13 रखते हैं तो 13 ही लीजिएगा, मान लीजिए हम 13 लिए, तो दूसरी संख्या जो है जो कि आपका था 27 माइनस एक्स, ठीक है, तो 27 माइनस 13 तो 14। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे 13 ले लिया, यहाँ पे x में हम 14 ले लिया, ऐसा नहीं करना है। जो भी x का मान लीजिएगा आप एक ही लीजिएगा। ठीक है, चाहे इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। तो पहली संख्या क्या हो गया 13 और दूसरी संख्या क्या हो गया 14, इसका योग इतना हो गया, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 3 नंबर सवाल आपका बन गया। हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर सवाल देखिएगा, अब सवाल नंबर हम 4 देखेंगे। 4 नंबर सवाल जो है ये भी आपका MI क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दो क्रमागत, ठीक है, क्रम के अनुसार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक का बात हो रहा है, ज्ञात करने का है, तो पूर्णांक को मानेंगे। माना कि पहला पूर्णांक जो है हमारा x है, तो दूसरा पूर्णांक, ठीक है, दूसरा पूर्णांक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए। धनात्मक यानी कि कुछ भी मतलब कि धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमको सम संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, विषम संख्या को लेते हैं। तो हमको सम संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम विषम संख्या को मानेंगे। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1, ये क्या है हमारा विषम पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ विषम संख्या है, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने कह रहा है, तो इसी का हम x प्लस 1 लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका x प्लस 1। अब क्या बोल रहा है, उनके जिनके वर्गों का योग, अब बोल रहा है क्या, इनके वर्गों का योग जो है 365 है। तो प्रश्नानुसार पहले लिख लेंगे हम, क्या बोला गया, उनके वर्गों का योग, तो x का भी वर्ग और x प्लस 1 इसका भी वर्ग का योग, तो यहाँ पे प्लस, तो दोनों के वर्गों का योग कितना बोला गया है 365। आप लोग समझ गए यहाँ तक। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर,
ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके आधार पे हम इसको बैठा लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो भी था मान उसको हम यहाँ पे बिठा लिए सूत्र के अनुसार, ठीक है। अब बराबर में क्या है आपका 365, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक का पावर 2 है तो एक ही होगा, और इसको 2x गुना इंटू एक, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, बराबर कितना 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इसको इधर कर लिए हम, और ये प्लस 1 जो है यहाँ पे इसको क्या करेंगे इधर ला लेंगे, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, और हम क्या करें यहाँ पे अंक को घटाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस तो घटाना है, तो माइनस घटाएंगे एक तो क्या होगा 364 बचेगा, एक घटाएंगे तो अब बढ़ जाएगा, माइनस था इसी यहाँ पे माइनस दिए, अब बराबर 0। इसमें आपको कॉमन आ रहा है तो कॉमन हम ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा आपका 1 8 2 और बराबर 0। तो 2 को बराबर उस पर लेकर जाइएगा 0 में, तो 0 से भाग दीजिएगा, नहीं 0 से गुना कीजिएगा 2 में, तो क्या होगा हमारा 0 ही होगा, तो इसी कारण x इतना अब बराबर 0, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसका हम क्या गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड में क्या करेंगे 182 को पहले हम करेंगे गुणनखंड, तो 13 से कट जाएगा 14 बार में, तो 14 में अगर 13 घटाते हैं हम तो क्या बचेगा हमारा 1, यानी कि अगर x है तो यहाँ पे कितना x बचेगा, सिर्फ 1 x बचेगा, ठीक है। तो हम ये चीज गुणनखंड के रूप में हम लेंगे यहाँ पे इसके इतना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 14x, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है इसलिए हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसको फिर इसको, इसमें कॉमन आपका x आ रहा है तो x प्लस 14, और इसमें कॉमन आपका 13 आ रहा है तो x माइनस माइनस प्लस, और 13 जैसे भाग दीजिएगा आप तो 14 में आपका खा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन नहीं एक बार लेना है, x प्लस 14 एक बार ले लिए, और फिर x माइनस 13 को हम एक बार ले लिए, तो x प्लस 14 बराबर 0, इसमें भी फिर x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है, 0 हम ले लेंगे। अब देखिए x ये प्लस में है क्या हो गया माइनस में, और ये जो माइनस में उधर क्या हो गया प्लस में, तो जो आंसर माइनस में हमारा आ गया, जो आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा उसका कोई मान्य नहीं होगा, तो ये क्या हो गया हमारा यह अमान्य है, यह अमान्य है, कौन वाला सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका अमान्य है। बाकी ये जो आपका आंसर आया x बराबर 13, तो ये आपका आंसर हो गया x बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक जो है, पहली पूर्णांक x बराबर क्या हो जाएगा 13, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा जो कि था x प्लस 1, तो x कितना हो गया 13 और प्लस 1 तो क्या हो गया 14, तो ये हमारा क्या धनात्मक पूर्णांक निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, जब पूछा जाए तो हम ये चीज लेते हैं x प्लस 1, ठीक है। जब आपका विषम धनात्मक पूर्णांक पूछे विषम, तो आप यहाँ पे क्या लीजिएगा x प्लस 2, ठीक है, तो वो हम बताएंगे, वो सवाल भी आपको आने वाले हैं तो उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। अब सवाल नंबर 5 देख लेते हैं हम, जो कि ये भी आपका MI ही है, ठीक है, तो इसे भी हम ध्यान से देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखेंगे। इसमें कह रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोल रहा है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले हम यहाँ तक प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ऊंचाई आधार से, तो पहले हम आधार जानेंगे तभी तो ऊंचाई मानेंगे, तो पहले हम आधार को करेंगे, माना कि आधार x, ठीक है, आधार को x मान लिए। अब हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई इसके आधार से, ठीक है, तो पहले ऊंचाई बराबर क्या बोला, ऊंचाई इसके आधार से क्या है 7 कम है, तो 7 माइनस में ये हो गया आपका, इतना हो गया। अब बोल रहा है यदि कर्ण, अब कर्ण क्या बोल रहा है आपको 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कि ये दोनों भुजाएं जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास आधार है, ऊंचाई है, कर्ण है, तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र भी यूज हो जाएगा, क्योंकि उसका सूत्र क्या होता है
सूत्र होता है इसका कर्ण स्क्वायर बराबर, हम लिखे पहले समकोण, समबाहु त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जो है आपका, समकोण त्रिभुज आपका कर्ण आधार ऊंचाई तीनों आता है। तो ये इस सवाल के अनुसार इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में जो है इसका एक सूत्र होता है। और आपके पास जो है कर्ण लंब आधार सब दिया हुआ है, तो आप इस सूत्र का यूज कीजिएगा ही। तो यूज करते हैं, कर्ण क्या है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर लेंगे 13 स्क्वायर। लंब क्या है आपका, लंब को हम किसे कहेंगे, लंब हम इसे कहेंगे ऊंचाई को। ये जो है आपका क्या है, लंब है, ऊंचाई हमारा लंब है। तो यहाँ पे क्या है x माइनस 7, इसका भी स्क्वायर बोला गया है। और आधार क्या है, इसको x माने हैं, इसका भी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, इसका क्या बन रहा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए बी तो है नहीं, यहाँ तो अंक है, तो अंक को ही हम यहाँ पे बिठा लेंगे, ठीक है। अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169 यानी 169, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होगा आपका 49, और माइनस 7 दूनी 14x, माइनस 14x ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर माइनस 14x, ठीक है, ये चीज यहाँ पे, और प्लस का ये चीज 49। अब इसको ये जो है बराबर के इस पर जो है इसको हम क्या करेंगे, इस पर लाएंगे बराबर के इस पर। तो यहाँ पे क्या होगा ये प्लस में सॉरी माइनस में आ जाएगा, माइनस 100 इतना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बराबर में 0, तो बराबर 0 दे दिए। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस घटाना है 169 में, ठीक है। 169 में 49 घटाइएगा तो आपका बचेगा कितना, बचेगा 120, ये जो है आपका ये बचेगा आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन आपका क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7x और यहाँ पे 7 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका। तो अब हम ये 2 जो है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करते हैं तो कोई चीज 0 हो जाता है हमारा, ठीक है, तो 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा द्विघात समीकरण बन गया, तो इसका x का मान निकालिएगा गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपका x 60 ही होगा। इस चर गुना नहीं करना है, यहाँ पे अंक जो होता है उससे, ठीक है, तो 60 हुआ। इसका फिर आप एलसीएम ले लीजिएगा, कितना से, ये x का एलसीएम लीजिएगा तो 5 से खिलाते हैं तो 12 बार में आ जाता है। और हम 12 को हम 12 में 5 घटा देंगे तो हमारा क्या पूछ जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम गुणनखंड के रूप में हम क्या ले लेते हैं 12 माइनस 5, क्योंकि हमको क्या बताया गया है कि हम जोड़ के या घटा के जो है हमको 7 पुराना होता है, 7 पुराना होता है। तो हम यदि हमारे गुणनखंड ऐसे में ये आया है, यदि हम 12 में 5 घटाते हैं तो हमारा 7 पूरा जाता है, तो गुणनखंड रूप में हम ये ले लेंगे। तो लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x और यहाँ पे प्लस 7 सॉरी प्लस 5x, ठीक है, 5x और माइनस 7, ये हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस में आंसर लाना है, इसी कारण यहाँ पे माइनस देना है बढ़ के, ताकि घट के फिर माइनस आ जाए, तो माइनस 7 खुल जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे वो कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। इन दोनों को हमारे पास क्या आ रहा है x, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 12, इसमें को हमारे पास क्या आ रहा है 5, और यहाँ बच जाएगा क्या x प्लस माइनस माइनस और फिर 12। तो इसको हम एक बार उतारेंगे, इसको हम एक बार उतारेंगे और इसको एक बार उतारेंगे। तो यहाँ पे करते हैं x प्लस x माइनस 12 है, x माइनस 12 और फिर x प्लस 5, x प्लस 5, तो x माइनस 12 बराबर 0, एक बार इसमें और एक बार x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है बराबर में, तो दोनों में हम 0 एक बार ले लेंगे। तो x ये माइनस में क्या हो गया प्लस में, और ये जो प्लस में है क्या हो गया माइनस में। तो ये जो आपका आंसर आया ये क्या है आपका अमान्य है, यह क्या है, यह अमान्य है। आपका रियल आंसर जो हुआ ये हुआ, ठीक है। x बराबर जो आपका मान निकला वो हो गया x बराबर 12। अब हम क्या करेंगे ये चीज हम निकाल लेंगे। अब लिखेंगे अतः आधार बराबर, आधार जो हम x माने थे वो क्या निकल गया हमारा 12, और ऊंचाई जो कि हम क्या माने थे x माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा x का मान, x का मान रखेंगे 12 और फिर 7 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ फिर आपका
यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना, 5 5 हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्या करेंगे, कर तो आपके पास है ही, बस यही आपका आंसर हो गया। 12 और 5 जो है आपका आंसर हो गया कि आधार इतना और ऊंचाई इतना। जो आपको कह रहा था कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो ये 2 भुजाएं आपका ज्ञात हो गया। तो आपका 5 बार में कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर सवाल में क्या है देखेंगे। अब सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 में कुछ नहीं है, ये सवाल उसी तरह से है जिस तरह हमको बताया था उदाहरण नंबर 1 में कुटीर उद्योग बना, उसी तरह से ये भी है। ठीक है, और था इसमें अलग है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग सीखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यहाँ भी वही चीज कह रहा है। तो यहाँ तक पहले हम मान लेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, यही बोल रहा है, खिलौने की संख्या। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इसको हम x मान लेंगे। अब क्या बोल रहा है, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत आप लिखेंगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वो देखेंगे। ठीक है, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों, ठीक है, उस दिन एक दिन यहाँ जो है उस दिन यानी कि x बर्तनों की संख्या के दुगने। अब बोल रहा है क्या, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या का दुगने, तो 2 गुना से 3 अधिक है। तो ये हो गया क्या, प्रत्येक नग की निर्माण लागत ये हो गया। ठीक है, ये कह रहा है आपको। अब क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुल निर्माण लागत, दोनों के दिन को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल निर्माण लागत हो जाएगा। अब वो कितना बोल रहा है कि 90 रुपया थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी हम क्या करेंगे, दोनों गुना कर देंगे, तो x गुना 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बस ये आपका बन गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 2x का स्क्वायर प्लस 3x और फिर ये बराबर में 90 है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180। फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो लेते हैं 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, फिर कितने, फिर 3 से कितना बार में, 15 बार में। ठीक है, यहाँ तक लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दिया 12। अगर हम 15 और 12, ठीक है, 12 और 15 यहाँ पे खेल हो रहा है, तो 15 में अगर हम 12 को घटाते हैं तो हमारा क्या 3 पूरा जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे 3 पूरा जाता है। तो गुणनखंड के रूप में हम क्या लेंगे, 15 और 12 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 15x और यहाँ पे माइनस 12x। यहाँ आपको यहाँ पे प्लस में आंसर चाहिए। ठीक है, प्लस में आंसर चाहिए, मैं प्लस 3, तो इसमें घटाएंगे तो 3 होगा, बड़े करके प्लस है तो इसके बराबर हो जाएगा, इसी कारण प्लस हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, और माइनस 90 बराबर 0। तो अब हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें। ठीक है, इसमें कॉमन आपका आ रहा है सिर्फ x, तो x प्लस यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 15। ठीक है, और इसमें हम कॉमन लेंगे, इसमें वो कॉमन क्या आ जाएगा 6, और यहाँ बचेगा आपका 2x, 6 दूनी 12 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 15 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 15 हो गया और बराबर 0। एक बार इसको लिख लेंगे हम 2x प्लस 15 और एक बार इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 6 यही है आपका, तो हम क्या क्या लिख लिए और बराबर 0। तो एक बार 0 इसमें देंगे और एक बार 0 हम इसमें देंगे, तो 2x ये प्लस में हो जाएगा तो क्या माइनस में, और ये माइनस में, और फिर गुना है इधर क्या हो गया बटे में, और ये जो माइनस में इधर क्या हो गया प्लस में। तो ये वाला आपका आंसर हो गया, ये आंसर आपका नहीं हुआ, ये माइनस में आ गया, माइनस में आंसर नहीं होता है, तो ये क्या लिखेगा यहाँ पे, या अमान्य है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका अमान्य है। तो x बराबर कितना आंसर आ गया आपका 6, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अतः एक दिन में निर्मित या उस दिन, ठीक है, एक दिन में या उस दिन में, यहाँ पे एक दिन बोला था, चलो एक दिन, ठीक है, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, जो कि हम x माने थे, कितना आ गया अब वो 6 आ गया। अब दूसरा क्या है, प्रत्येक नग की
निर्माण लागत क्या था 2x प्लस 3, तो 2x का मान रखेंगे और फिर 3 क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3 तो कितना 15, यानी कि एक आंसर का 6 आ गया, एक आंसर का 12 आ गया। तो ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। जहाँ क्या बोला था, तो निर्मित बर्तनों की संख्या 6 हो गया और फिर प्रत्येक नग की लागत कितना हो गया 15 हो गया। तो इस सवाल का आंसर जो है आपका ये हो गया। तो आज के इस वीडियो में आप यहाँ तक ही पढ़िएगा और आज के वीडियो में आपका 4.2 क्या हो गया क्लियर हो गया, खत्म हो गया। तो कल से आप लोग 4.3 पढ़ाना शुरू करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू।